तो बच्चों, रिफ्लेक्शन के आज के इस क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो पॉइंट है ए और बी और दोनों का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। इसे ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5 और बी का क्या दिया गया है 0,3। पूछा गया है कि इमेज फाइंड करना है ए डैश ऑफ ए, मतलब ए का एक इमेज बनेगा ए डैश, किससे रिफ्लेक्ट करना है अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और दूसरा फिर बी का इमेज तैयार करना है जिसका नाम है बी डैश, और वो जो रिफ्लेक्ट होगा किससे होगा, एक लाइन है ए डैश, मतलब ए का जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो वो ए डैश होगा और उस ए और ए डैश को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को एक लाइन मिलने वाला है। उसी लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोगों को बी का इमेज पता करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। ए क्या दिया गया हम लोग को, ए दिया गया था 2, 5 और बी है 0, 3। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को ए को रिफ्लेक्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि अगर हम लोग ए को रिफ्लेक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो हम लोग एक्स एक्सिस को क्या समझेंगे, एक मिरर। ठीक है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस को एक मिरर मानते हैं तो फिर जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहता है उतने डिस्टेंस हम लोग क्या मिलने वाला है, एक इमेज मिलने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये है 5। ठीक, यहाँ से एक्स एक्सिस से पॉइंट ए का डिस्टेंस हो रहा है 5, तो हम लोग को इमेज मिलेगा वो भी 5 डिस्टेंस पे ही मिलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। कुछ इस तरीके से हम लोग को एक इमेज मिलेगा। ठीक है, और ये क्या होगा ए डैश, और ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है 2,-5। और यहाँ पर हम लोगों को जो लाइन दिख रहा है ए डैश, इसी लाइन का हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट बी के इमेज निकालने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है कि बी पॉइंट बी कितने डिस्टेंस पर है लाइन ए डैश से, तो हम लोग को दिख रहा है ये डिस्टेंस 2 है, 2 डिस्टेंस पे है। तो फिर अगर हम लोग लाइन ए डैश को, जो कि अगले प्रॉब्लम में पूछा गया था, पहला तो क्वेश्चन ये था कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आपको इमेज पता करना है पॉइंट ए का, तो हम लोगों ने किया और ए डैश बनाया 2,-5। उसके बाद बी का इमेज पता करना था विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ए डैश, तो हम लोग को लाइन ए डैश दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पॉइंट बी का इमेज पता करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि पॉइंट बी लाइन ए डैश से कितने दूरी पर है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये डिस्टेंस 2 है, तो लाइन ए डैश को अगर हम लोग मिरर समझ लेते हैं तो फिर इमेज हम लोगों को कहाँ मिलेगा, इसी जगह पर कहीं मिलने वाला है, क्योंकि इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। तो हम लोग इमेज कितने डिस्टेंस में बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि इमेज भी उतनी ही दूरी में बनेगा जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 डिस्टेंस पर है तो इमेज भी 2 डिस्टेंस पीछे बनेगा। तो और वो डिस्टेंस कितना हो, वो कहाँ पर होगा, पोजीशन बी डैश क्या होगा, वो पोजीशन बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट होगा बी डैश, और इस बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पता किया ए का रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और बी का रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ए डैश। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। चेक करने बोला है कि वेदर इट रिमेन्स अ राइट एंगल ट्रायंगल आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो हम लोग को वाई एक्सिस में इसे रिफ्लेक्ट करना है सारे पॉइंट को। तो सबसे पहले हम इन सारे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। पहले पॉइंट 6,2 इसे यहाँ पे रखा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया गया था पॉइंट 3 का, ये 6,2 यहाँ, 3,-1 यहाँ, x3 y-1 और x-2 y4 ये पॉइंट यहाँ पर। अब क्या कहा जा रहा है कि इन सारे पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से दिखाने से हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग सिर्फ पॉइंट को दिखाते हैं। ठीक है, इससे हम लोग इरेज कर लेते हैं और सिर्फ हम लोग तीनों पॉइंट को दिखाते हैं वो तीनों पॉइंट कहाँ पर है। तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि 6,2 ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये 6,2 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट x3 y-1 ये पॉइंट यहाँ पर है, और तीसरा पॉइंट x-2 y4, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है।
अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से हम लोगों को बोला है कि आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब पूछा गया है कि इन सारे पॉइंट का हम लोग को रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्ट करके ये चेक करना है कि इसके बाद जो ट्रायंगल बनने वाला है क्या वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो रिफ्लेक्शन करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो बच्चों वाई एक्सिस को हम लोग क्या समझेंगे, एक मिरर समझेंगे। तो -2,4 का इमेज कहाँ मिलने वाला है, 2,4 में ये पॉइंट होगा। चलिए इससे पहले हम लोग नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अगर वाई एक्सिस करते हैं तो 2,4 पॉइंट यहाँ हम लोग को मिलेगा, ये होगा ए डैश और 2,4। अगर हम लोग बी का रिफ्लेक्शन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो हम लोग को मिलने वाला ये पॉइंट -3, -1, ये हो जाएगा बी डैश -3, -1। और अगर हम लोग सी का रिफ्लेक्शन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो 6, -6, 2 बन जाएगा ये, और हम लोग को पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पर -6, 2। अगर इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं इन ये सारे वर्टेक्स को, ए डैश, बी डैश और सी डैश को, तो ये तो पॉइंट हम लोग को मिला सी डैश। तीनों वर्टेक्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल फिर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं बी सी को, फिर ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग बी सी डैश और ए डैश को, और फिर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं इसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है इसे हम लोग को समझना है। रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने कर लिया, तो पहले बोला गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², मतलब किसी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, करते हैं ए डैश सी डैश में, ए डैश बी डैश में और बी डैश सी डैश में, और देखते हैं कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए डैश सी डैश का लेंथ कितना होने वाला है। तो ए डैश और सी डैश, तो ए डैश सी डैश क्या होगा, ये हम लोग को मिलेगा -6 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 + 4 मतलब 68, और ये 2√70, अच्छा 68 रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे दूसरे साइड को, बी डैश सी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश और सी डैश का लेंथ क्या होगा, तो बी डैश सी डैश का लेंथ हो जाएगा -6 + 3 होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर, ये लगभग हम लोग को मिलेगा 39 + 9 √18। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं ए डैश और बी डैश का लेंथ। तो ए डैश बी डैश का लेंथ क्या होगा, 2 + 3 5 और 4 + 1 ये भी 5, मतलब √50। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो पहले ए डैश सी डैश के लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 68, और बी डैश सी डैश के लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 18, और ए डैश बी डैश के साइड का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 50। यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो वो 30 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ए डैश सी डैश स्क्वायर इक्वल टू है ए डैश बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश सी डैश स्क्वायर, देयरफॉर ए डैश बी डैश सी डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसका वर्टेक्स दिया गया है 1, 2, 4, 8, 6, 8, और आपसे कहा गया है कि इसे रिफ्लेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ट्रायंगल बनेगा, उसका नाम रखना है ए डैश बी डैश सी डैश। फिर कहा गया है कि उस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल को फिर से रिफ्लेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और एक नया ट्रायंगल बनाना है ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश का। Write the coordinate of a double dash b double dash c double dash and write down the single transformation that maps ABC onto a double dash b double dash and c double dash। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से करना है, चलो उसे समझ लेते हैं। तो बच्चों इन पॉइंट्स को हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या दिया गया, 1, 2।
तो x1 और y2 हम लोग को लगभग ये पॉइंट मिलने वाला है 1,2 के लिए, a 1,2। दूसरा पॉइंट दिया गया है 4 और 8, x4 y8, तो लगभग हम लोग को ये पॉइंट मिलने वाला है ये b के लिए 4,8, ठीक। और तीसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,8, x6 और y8 लगभग यहीं पर है, तो उसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, ये b के लिए, और 4,8 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 6,8, ठीक है। तो इसे हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हम लोग का 6,8, इसे b लिख लेते हैं हम लोग, b 4,8 और ये c है 6,8। अच्छा, इसे हम लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल कहा गया है, तो कुछ इस तरीके से पहले ज्वाइन कर लेते हैं इसे हम लोग। अब हम लोग को रिफ्लेक्ट करना है इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम लोग एक्स एक्सिस को क्या मानेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस को मान लेंगे एक मिरर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग को पॉइंट ए, बी और सी को रिफ्लेक्ट करना है। तो जो ए मिरर से कितनी दूरी पर है, तो हम लोग को दिख रहा है 2, तो दो डिस्टेंस पीछे हम लोग को ए का एक इमेज मिलने वाला है और उसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए डैश, और पोजीशन क्या होगा ये, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा ए डैश और ये 1 - 2, ठीक। बी का इमेज भी मिलने वाला हम लोग को, वो कहाँ पे मिलेगा 4 - 8 पे, ठीक है। ये पॉइंट होगा बी का, बी डैश 4, -8, और इसी तरीके से बी डैश को हम लोग थोड़ा इस तरफ करके लिख लेते हैं, बी डैश 4, -8, और इसी तरीके से हम लोग एक और पॉइंट मिलने वाला है सी डैश, वो होगा 6, -8। इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये हम लोग का बना ए डैश, बी डैश और सी डैश का एक ट्रायंगल। उसके बाद कहा गया है कि इसे रिफ्लेक्ट करना है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम लोग ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश को, तो पहले ए का इमेज हम लोग देख लेते हैं कि ए का इमेज क्या बनने वाला है। तो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, तो वो क्या हो जाएगा -1, 2, तो हम लोग को इस पॉइंट पर मिलने वाला है ए डबल डैश। ए डबल डैश क्या हो जाएगा -1, 2, ठीक है। और फिर b का इमेज क्या मिलने वाला है 4, -8 बन जाएगा -4, 8, ये पॉइंट मिलेगा हम लोग को b के लिए। इसे हम लोग a डबल डैश, b डबल डैश कह लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4, -4, 8। और c की डैश के लिए क्या मिलेगा 6, -8 बन जाएगा -6, 8, तो ये पॉइंट हम लोग को मिलने वाला है c डबल डैश, और ये क्या होगा 6, -6, 8, ठीक है। अब इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हम लोग को एक ट्रायंगल मिला ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जिससे डायरेक्टली हम लोग ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी से ए डबल डैश और बी डबल डैश और सी डबल डैश ट्रायंगल तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस। अगर हम लोग वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी से डायरेक्टली ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश वाला ट्रायंगल मिल जाता। चलते हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि एक पॉइंट है -3,0, उसका रिफ्लेक्शन किया गया जब, तो देखा गया है कि उसका इमेज जो बना वो 3,0। फिर दूसरे पॉइंट 2, -3 को रिफ्लेक्शन किया गया है ऑन द सेम लाइन, उसी लाइन से, तो उसका कोऑर्डिनेट मिला -2, -3। तो पूछा गया कि बताओ उस मिरर का नाम क्या है, नेम द मिरर लाइन, वो कौन सा लाइन है, क्या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस या कोई अदर लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये सारे पॉइंट को प्लॉट करके देख लेते हैं कि वो लाइन क्या है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये -3,0 यहाँ पर है कहीं पर, ये मान लेते हैं ये है -3,0। मैप होने के बाद ये क्या बना 3,0, तो मान लेते हैं कि x3,0 यहाँ पर होगा a3,0। तो इसे हम लोगों ने किससे रिफ्लेक्ट किया, तो y एक्सिस से। फिर 2, -3 को ले लेते हैं x2, y -3, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है b 2, -3।
इसका रिफ्लेक्शन हो के क्या बन रहा है -2 -3, तो x -2 y -3 ये पॉइंट हुआ b डैश -2 और -3। तो ये किससे रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम लोग पहले इन नंबर का जवाब क्या होगा, y एक्सिस, कि हम लोग दोनों पॉइंट को किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किस मिरर लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो y एक्सिस। उसके बाद पूछा गया है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ -3 और -4 इन द मिरर लाइन। तो मिरर लाइन हम लोगों के लिए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर मिरर लाइन हम लोग के लिए ये y एक्सिस है, ठीक है। इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने दोनों पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया है। तो इसी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपसे कहा गया कि -3 को -4 को रिफ्लेक्ट करना। तो x -3 y -4 हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, -3 -4। अगर इसे हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, 3, 4। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हुआ 3, 4, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि a डैश a b दो कोऑर्डिनेट है और उसे रिफ्लेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और जो इमेज बनेगा उसका नाम रखने को कहा गया है a डैश b डैश। द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश b डैश और स्पेशल नेम असाइन टू क्वाड्रिलेटरल a डैश b डैश b। तो कुछ सवाल पूछे गए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a और b का इमेज तैयार कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। हम लोग को दिख रहा है, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि a क्या है -2, 4 और b क्या है -4, 2। अगर y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हैं तो a क्या बन जाएगा, हम लोग का बनेगा 8, 2, 4, और b क्या बन जाएगा, -4, 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हुआ बना हम लोग का b 4, 2। उसके बाद पूछा गया है कि क्या नाम होगा क्वाड्रिलेटरल का, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, a डैश। पहले तो a डैश को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, एक मिनट, ये ले लेते हैं हम लोग, a से ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग a डैश को, ये a डैश है। और फिर a डैश के बाद क्या नाम दिया गया, b डैश। तो a डैश से ज्वाइन कर लेते हैं b डैश को, ये b डैश है। फिर b डैश से ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग b को, और फिर b से वापस a में आते हैं। तो ये क्या हम लोग को दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है। पूछा गया कि a b डैश b a डैश के बराबर है, तो ये a b डैश a b डैश ना। तो a b डैश को पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम लोग को ये बताना है कि क्या a b डैश इक्वल है a डैश b का। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, ये दोनों आपस में इक्वल है। और हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके a डैश b और ए बी डैश के डिस्टेंस को, लेंथ को निकालने के बाद ये बता भी सकते हैं कि हाँ दोनों इक्वल है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक सवाल दिया गया है, ग्राफ पेपर यूज करने को कहा गया है। एक पॉइंट है 5,3 रिफ्लेक्टेड इन ऑरिजिन, गेट द इमेज ऑफ पी डैश। 5,3 को अगर हम लोग ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो सभी बच्चे जानते हो अच्छे से कि 5,3 का इमेज बन जाएगा -5, -3। विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन दोनों वैल्यू का साइन चेंज होता है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश इफ m इज द p डैश। तो इमेज p डैश बन चुका हम लोग का। इफ m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द x एक्सिस। अब यहाँ पर हम लोगों को एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है, तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर पुट कर लेते हैं p को। p क्या है 5,3 x 5/3 मान लेते हैं, ये पॉइंट है p 5,3, ठीक है। और पूछा गया है इफ m और p डैश क्या है -5, -3, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ऑरिजिन हम लोगों ने रिफ्लेक्शन किया, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है p डैश -5, -3। एक कोऑर्डिनेट पता करना है कहाँ का, इफ m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p टू द x एक्सिस। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट का नाम है m, और इसका वैल्यू क्या होगा 5,0। तो m का कोऑर्डिनेट पता चल चुका। n is the foot of perpendicular from p dash to x axis। तो इसी तरीके से p dash का भी foot of perpendicular ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका नाम क्या है n, और इसका वैल्यू क्या होगा -5,0। नेम द फिगर p m p dash n। इस फिगर का नाम पूछा गया है, तो पहले इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद नाम को पता करेंगे कि क्या नाम होगा इसका। तो इसे हम लोग p dash और m को पहले ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग को दिख रहा है कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। अब इसका हम लोग को एरिया पता करना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट, हम लोग दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे, या बेस इनटू हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल से अगर हम लोग यूज करते हैं दो ट्रायंगल का एरिया, तो 2 × हाफ, बेस कितना हम लोग को दिख रहा है, ये पूरा बेस 10 है, और हाइट कितना है, हाइट हम लोग के पास है 3, ठीक। तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो पूरे फिगर का एरिया कितना होगा 30 स्क्वायर यूनिट,
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है कि 3 वर्टेक्स है ट्रायंगल एबीसी का और सारे को रिफ्लेक्ट करना है। पहले नंबर में कहा गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिफ्लेक्शन करना है, दूसरे में कहा गया रिफ्लेक्ट करने के बाद उसका नाम क्या रखना है, A1 B1 C1। ओके, चलो पहले हम लोग ये सारे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एक्स ए 2,3, चलिए यहाँ पर 2,3 को कहीं पे पुट कर लेते हैं हम लोग। x2 y3 मान लेते हैं ये है 2,3। b क्या है 4,5, तो b4 और y5 यहाँ पर ले लेते हैं कहीं पर हम लोग, ये b है 4,5 और c क्या है 7,2, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 7,2। ठीक, अब हम लोग को रिफ्लेक्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, पहला रिफ्लेक्शन कहा गया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन से अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2,3 क्या बन जाएगा, 2,3 बन जाएगा -2 -3। ठीक है, तो मान लेते हैं -2 -3 यहाँ पर है, ये है -2 -3। अगर हम लोग b को रिफ्लेक्ट करते हैं तो -4 -5 हम लोग को यहाँ पर कहीं भी मिलेगा, -4 b डैश, इसे a डैश नाम देते हैं, -4 -5, और अगर c को रिफ्लेक्ट करते हैं तो -7 -2, ये पॉइंट हो जाएगा c डैश -7 -2। उसके बाद क्या क्या कहा गया है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A2 B2 C2 if triangle A2 B2 C2 is the image of triangle ABC when reflected in x axis। अब इस ABC को अगर हम लोग x axis में रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर A का इमेज x axis से रिफ्लेक्ट करने से x axis हम लोगों का एक मिरर बनेगा। हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग मिरर समझ लेंगे, ठीक है ना। ये हम लोगों का एक मिरर बनेगा x axis और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। तो A का इमेज क्या बनेगा, A डबल डैश जो बनेगा वो क्या होगा, x एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो y का साइन चेंज होता है, तो लिख सकते हैं 2,-3। B को अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग 4,-5। चलो मान लेते हैं ये 4,-5, ठीक है। और अगर हम लोग C को रिफ्लेक्ट करते हैं तो 7,-2 मान लेते हैं ये है C डबल डैश 7,-2। अब उसके बाद पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल BC-C2 B2 का नाम क्या है और उसका एरिया हम लोग को पता करना है। सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, BC-C2 B2 को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने से हम लोग को ये एक फिगर मिला, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इस फिगर का नाम क्या, हम लोग को दिख रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम है। और अगर इसका एरिया हम लोग को निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एरिया ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, दोनों पैरेलल साइड के बीच में कितना हाइट है। तो 1/2 पैरेलल साइड को ले लेते हैं हम लोग, ये एक पैरेलल साइड ये कितना है 4, ये दूसरा पैरेलल साइड ये कितना है 3, 5, 5, 10, और दोनों के बीच में हाइट कितना है, हाइट हम लोग को दिख रहा है